जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष अग्नि बाय संध्या सक्सेना, लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ जाती है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप मुझे 8126476099 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर और मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे झाँकेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा है मेरे बारे में। और ISO 9000 जैसे मिला है हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब को, और मतलब जो मेरी संस्था है महालक्ष्मी ज्योतिष संध्या सक्सेना, इसको ISO 9000 मिला हुआ है। हम बहुत सारी विधाएं सिखाते हैं, बताते हैं और बहुत सारी पूजा पाठ भी कराते हैं, बहुत सारे उपाय देते हैं। पिछले 5 साल से मैं यूट्यूबर हूँ, बल्कि 6 साल से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। इसके अलावा पिछले साल मुझे लगभग 9 अवार्ड मिले थे और ये नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड थे, जो आपको पता ही है। आज मैं आपको बताऊंगी एक चमत्कारिक उपाय, जिसमें एक लड़की ने किस तरीके से सिर्फ 2.5 दिन के अंदर, एक दो नहीं बल्कि 5 लाख रुपए पाए। उस 2.5 लाख के 5 लाख रुपए कैसे पाए वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसमें हुआ ये था कि मेरे पास एक लड़की के व्हाट्सएप पे लगातार मैसेज आ रहे थे, जिसने मुझे ये बताया कि उसके साथ कुछ फ्रॉड हो गया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो उसके पास सुसाइड करने से अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। उस लड़की ने मुझे बोला कि उसको हर हाल में मेरी ज़रूरत है। तो उसका लगातार मैसेज आ रहा था। फिर हमने उसका जब मैसेज चेक किया तो पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था, जिसने उस लड़की से कहा कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ट्रेजिडी हो गई है और उसको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है। लड़के ने उससे 5 लाख रुपए मांगे थे, 4-4.5 लाख कुछ मांगे। तो उस लड़की ने उसको बोला, मैं ये पैसे कैसे दूंगी आपको। तो उसने बोला कि तू मुझे प्यार करती है तो दे दे, ये है वो है, मैं तेरा हूँ, मेरी शादी तेरे से ही होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। उस लड़की को बहुत कुछ बोला। लड़की बह गई। तो लड़की ने मार्केट से ब्याज पे उस लड़की को किसी भी तरीके से 5 लाख रुपए करके दिए। जिस दिन लड़के को उसने 5 लाख रुपए दे दिए, उसके बाद लड़के ने अपना सिम तोड़ दिया, फ़ोन नंबर चेंज कर लिया और गायब हो गया। अब जब उसने उसको कॉल करना शुरू किया तो उसको आफत आ गई, क्योंकि अब वो फंस गई। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, जिसे उसने उठाया था। टका ब्याज कुछ होता है मार्केट रेट पे, वो उसको वापस करना था। 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आए, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसने तो उस लड़के पे पिछले 2-2.5 साल से विश्वास किया था कि वो उसे प्यार करता है, पर उसको नहीं मालूम था कि जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो इस तरीके से उसे धोखा दे जाएगा। और ऐसा अक्सर होता है कि आप जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं वो आपको धोखा दे जाता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मैं मेरे हिसाब से अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 70 लोगों के साथ ऐसा घटता है कि जिस पे वो सबसे ज़्यादा परेशान विश्वास करते हैं, वो इंसान कहीं ना कहीं उनको धोखा दे जाता है। और ऐसी स्थिति क्यों होती है? ऐसी स्थिति तब होती है जब आपका राहु बहुत खराब हो। राहु ही हमें मैक्सिमम धोखे दिलाने का काम करता है, और केतु। यदि आपका केतु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो आपके ऊपर भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक का भी बढ़िया वाला असर होगा, इसका ध्यान रखना है। और अगर आपका राहु एक्टिवेट होगा तो राहु जिसके साथ बैठेगा उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये छाया ग्रह है, पाप ग्रह है। राहु अगर सूर्य के साथ बैठेगा तो आपकी नौकरी पोजीशन को बर्बाद कर देगा। राहु चंद्रमा के साथ बैठेगा तो आपको डिप्रेशन में ला देगा। राहु अगर मंगल के साथ बैठा है तो आप कहीं भी चक्कों को भी चला दोगे, मरने मारने पर उतार हो जाओगे। राहु अगर बुध के साथ बैठ गया तो बिजनेस बर्बाद कर देगा। राहु बृहस्पति के साथ बैठ गया तो गुरु चांडाली हो जाता है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करेगा, जेल की यात्रा करा देगा या आपसे उल्टे सीधे काम कराएगा। राहु शुक्र के साथ बैठ जाए तो आपके मल्टीपल आपके अफेयर्स हो जाएंगे, या फिर आपकी ज़िंदगी बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग आपको बर्बाद करके चले जाएंगे। राहु शनि के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए तो बस सब बर्बाद बर्बाद। राहु और केतु साथ नहीं बैठते, हमेशा अपोजिट बैठते हैं, ठीक है। उनकी एक दूसरे पर छाया पड़ती है। तो इसी तरीके से जितने लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं, तो या तो आप उस समय राहु से अफेक्टेड है, राहु की महादशा चल रही है, या राहु की अंतर्दशा चल रही है, या राहु आपका सूर्य के साथ बैठ गया है, या राहु आपका शनि के साथ बैठ गया, राहु आपका किसी चंद्रमा के साथ बैठ गया, या राहु आपका किसी अंतर्दशा में या किसी में, मतलब आपका राहु का कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो आपके साथ धोखे होने शुरू हो जाते हैं। तो सेम उस लड़की के साथ धोखा हो गया। अब वो लड़की बहुत परेशान, उसने मुझसे कहा कि मैं उसको कोई रास्ता दिखाऊं, वरना वो मरने के अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं है।
मैंने उसको बोला कि ठीक है तुम्हें कब पैसे देने हैं, तो उसने बोला कि हर महीने की जो है 26 से 27 तारीख को उसकी किस्त जानी थी, क्योंकि उसको पैसा रिटर्न करना था और उसने साल भर की गारंटी पे उसको पैसा देना था। तो मैंने उसको बोला ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 5 लाख रुपए, उसके बाद उस पर ब्याज भी लगेगा, फिर साल भर में लौटाना भी है, तो ये तो बहुत मोटा पैसा था। और मैंने कहा इतना पैसा तुम कैसे दे पाओगी? तो उसने कहा तभी तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने तो मुझे ये कहा था कि मैं लौटा दूंगा, अब वो तो धोखा दे के चला गया। तो बहुत दिमाग लाने के बाद फिर मैंने उसको बोला एक ही शक्ति है जो तुम्हारी मदद कर देगी, और वो है भगवान शनिदेव और भगवान शिव। तो उसने बोला कि मैं क्या करूं बताओ। तो मैंने उसको बोला कि सबसे पहले एक पारद का शिवलिंग ले लो, जो मैंने उसको भेजा था अपने पास से। और मैंने उसको बोला कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पारद के शिवलिंग पे भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है, लेकिन शनि के देव के मंत्रों के साथ। तो उसने कहा कि ठीक है। मैंने कहा और याद रखना कि इस प्रोसेस को तो तुम सुबह करोगी, मुश्किल से 5 मिनट, लेकिन रात के समय उसी मंत्र को, उसी पूजा को तुम्हें कम से कम 1 घंटा करना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। तो मैंने उसको शनिदेव की जो पूजा बताई थी, और जो मैंने उसको एक फटिक का श्रेयंत्र भेजा, एक उसको पारद का शिवलिंग भेजा, उससे फटाफट मुझसे मंगाया। जिस दिन उसके पास पहुंचा, मैंने उसको जैसे शनिदेव की पूजा और मंत्र बताए थे, उसने उन पूजा और मंत्रों को करना शुरू किया। पहले दिन उस लड़की ने भगवान शनिदेव की 25 माला करी थी मंत्र की, और उसको करने में लगभग 1.25 घंटा लग गया, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह से माला नहीं की थी। सेकंड डे उसने सुबह भी 25 करी और शाम को भी 25 करी। मैंने उसकी पूजा शनिवार से स्टार्ट कराई थी। शनिवार को उसने शाम को किया था, क्योंकि उसके पास दोपहर तक सामान पहुंचा था, उसी दिन पहुंचा था, उसने शाम को स्टार्ट किया शनिवार को। संडे को उसने सुबह जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और श्रीयंत्र का रुद्राभिषेक किया उसी से मंत्रों से, और शाम को शनिदेव की फिर पूजा करी। और फिर आया सोमवार। जब सोमवार को उसका दिन आया, तो सोमवार को क्या हुआ कि अचानक से कमाल हो गया। और हुआ ये कि उसका जिस कंपनी में वो बॉस के वहाँ काम करती थी, तो उस कंपनी में कोई प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में कोई चीज़ सेल करनी थी, यानी कि एक प्रॉपर्टी को सेलिंग में डालना था, जो प्रॉपर्टी नहीं होती सेलिंग पे। तो उसके बॉस ने बोला कि लगभग 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है, बिकने के लिए आई है, और टीम को बोला कि जो भी इस प्रॉपर्टी को बेचेगा उसको मैं सीधे सीधे जो है 5 लाख रुपए दूंगा। तो वो मंडे को उसको पता चला जब वो ऑफिस गई, तो उसने शनिदेव की तो वो पूजा कर ही रही थी, उसने शनिदेव को रात भर बैठ के उसने 2.25 घंटे तक भगवान शनिदेव के जाप किए। उससे मेरे को बताया दीदी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आया है, और अगर मैंने इसे कर लिया तो मेरे को 5 लाख मिल जाएंगे। तो रात भर उस लड़की ने प्रोजेक्ट को किया। वेरी गुड मॉर्निंग, मतलब मंगलवार को उसने अपने 5 क्लाइंट को उस प्रॉपर्टी के बारे में बताया, और बुधवार तक उसकी वो प्रॉपर्टी फाइनल हो गई, और उसका जो कुछ पेमेंट करके वो प्रॉपर्टी रुक गई। जैसे ही वो प्रॉपर्टी रुक गई, उसके बॉस ने उसको सीधे सीधे 2.5 लाख रुपए दिए, आधा कमीशन, आधा प्रॉपर्टी बिक जाने के बाद मिलना था। 2.5 लाख उसके बॉस ने दिया, जो पेमेंट आया था उसके बेस पे से 2.5 लाख मिला। उसने वो 2.5 लाख रुपए फौरन जाके उस बंदे को दिया। यानी कि आप सुनिए कि शनिवार को बंदी ने पूजा शुरू करी थी लड़की ने, इतवार पूरा गया, सोमवार को उसे पता चला कि कोई प्रॉपर्टी बिकने पे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, वो उसमें लग गई, और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी लगभग, तो वो उसमें लग गई। और उसके बाद फिर उसका पूरा सोमवार गया, मंगलवार तक उसका, मतलब बुधवार तक उसके पास उसके बॉस ने उसको 2.5 लाख रुपए दिए। वो 2.5 लाख रुपये, सबसे पहले उसका फ़ोन मेरे पास आया, उसके बाद फिर उसने उस बंदे के जिसके 5 लाख रुपए देने थे उसके उसने 2.5 लाख रुपए दे दिए, और फिर रह गए 2.5 लाख। फिर उसने बोला, फिर उस 2.5 लाख के लिए उसने क्या किया, फिर उसने अपने घर में फ़ोन किया लड़की ने, उसने अपने पापा को सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घट गया है, लड़के ने मुझे धोखा दे दिया है। फिर उसके फादर ने पुलिस में कंप्लेन की, कंप्लेन करके उसके नंबर को निकलवाया, क्योंकि वही जो शक्ति थी वो शनिदेव ने उसको दी। फिर उसने वो कंप्लेन की शनिदेव की शक्ति के भरोसे, मतलब 7 दिन बाद उस लड़की ने कंप्लेन की, क्योंकि मैंने उसको बोला उसकी कंप्लेन कर, वरना जैसे तेरे को धोखा दिया ऐसे बंदा ने कितनी लड़कियों को धोखा देगा। मेरे कहने पे उसने फिर उस लड़के की कंप्लेन की। पुलिस पहुंची उस लड़के के घर में, क्योंकि आईडी प्रूफ से, भले उसने सिम तोड़ा हो, फ़ोन नंबर चेंज कर लिया हो,
लेकिन नंबर तो वही था। उस नंबर से उसके घर का नंबर ट्रेस हुआ, FIR दर्ज हुई। फिर लड़के के पेरेंट्स को पुलिस थाने में बुलाया। फिर उस लड़की ने सब बताया कि चैट दिखाए कि देखो उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे हैं, और सब कुछ दिखाया। उसके पास लड़के का कुछ डाटा था। फिर सब कुछ कर करा के फाइनली क्या हुआ, शनिदेव का कमाल हुआ। उस लड़के ने पुलिस वालों के सामने 5 लाख रुपए भी वापस कर दिए, और इधर से उसने जो प्रॉपर्टी बेची उस पर भी उसको 5 लाख मिल गए, यानी कि इस लड़की को डबल फायदा हुआ 10 लाख का। तो ये सिर्फ हुआ स्फटिक के षड्यंत्र को सामने रखकर जो, और ये जो पारद का शिवलिंग पे जो मैंने उसको मंत्र बताया था उसके सारा। एक ये हुआ, इसके साथ साथ एक और हुआ था जिसमें एक मैडम थी जिनका 11.5 लाख का चेक रुका हुआ था, और वो पिछले 5 साल से रुका हुआ था। उनको भी मैंने षड्यंत्र और यही दिया था, गिफ्ट किया था। उसमें वो लगातार मंत्रों का जाप करके जल चढ़ाती थी षड्यंत्र और भारत के शिवलिंग पे। उनका भी लगभग 27 दिन के अंदर जो 5 साल से फंसा हुआ चेक था वो निकल के आ गया। तो ये 2 ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ इसलिए ऐसा, विश्वास में बहुत शक्ति है। जब मैंने उस लड़की को ये बोला था कि शनिदेव पे अगर विश्वास है तभी काम करना, विश्वास ना हो तो बिल्कुल भी काम मत करना, तो उसने लग के शनिदेव की पूजा करी। आज हो सकता है वो कहीं इस वीडियो को सुने, क्योंकि जो मुझसे जुड़ते हैं वो दिल से जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं सुन रही होगी। और सच्चे दिल से अगर आप प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपकी सुनता जरूर है। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना, उसको भी बोला था मैंने, दान बहुत जरूरी होता है। अगर आप दान नहीं निकालते हैं, देखिए मुस्लिम जो धर्म है ना, उसमें भी कहा गया है कि आप जो भी कमाते हो उसका कुछ भाग जो है गरीबों में बांट दो। हमारे धर्म में भी कहा है कि आपको अपनी इनकम का दशांश जो है दान करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर 50,000 आप कमा रहे हो तो उसका 10% दान करो, 5% दान करो, 1% दान करो। दशांश का मतलब होता है 10% होता है, प्रॉफिट का 10% का दान हमेशा होता है। तो ये सीखो। अगर आप दशांश का दान नहीं करते हो तो घर में रोग, शत्रु, ऋण, परेशानी, मुकदमा, हाय तौबा, सब कुछ होता है। आप खुद अपने घर में देखो कि आप में से कितने लोग जो हैं अगर 5,000 रुपये कमाते हैं तो 5,000 में से 10% का दान करते होंगे। विरले लोग करते हैं, पूरी पूरी फैमिली कोई नहीं करता है। वो कहते हैं अरे सड़क से कोई आ गया था, उसे घंटी मारी थी, दे तो दिए उसे 5 रुपये। अरे मैंने 4 लोगों को रोटी खिला तो दी थी शनिवार को। वो दशांश नहीं होता। दशांश का मतलब प्रॉपर होता है कि अगर आप 5 रुपये कमाते हैं तो उस 5 रुपये में आपके खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है उसका दशांश। और कई मामलों में सिर्फ 5 रुपये का डायरेक्ट, जैसे गवर्नमेंट काट लेती है ना, टैक्स काटती है। आप 70 रुपये का साबुन खरीद के लाओ तो उसमें सीधे जो है टैक्स कट जाता है। इसी तरीके से अगर आप अर्निंग 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, मैं साल की बात कर रही हूँ, या महीने में आप 8,000 कमाओ, चाहे 3,000 कमाओ, चाहे 5,000 कमाओ, उसका दशांश निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसको दशांश को नहीं निकालते हो तो फिर आपको दिक्कतें आती हैं, और वही लोग परेशान होते हैं जो दशांश नहीं निकालते। मैं जो भी कुछ अर्निंग करती हूँ और मेरे पास जितने भी लोग पेमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी तनख्वाह का 10वां भाग मुझे देते हैं, मेरी संस्था को देते हैं। उस पैसे से हम स्वेटर लाएंगे, कभी साड़ियाँ लाएंगे। हर महीने एक अंध विद्यालय है और एक कुष्ठ आश्रम है, हम हर महीने उनको खाने का प्रोवाइड कराते हैं। सरसों का तेल का टिन जाते हैं, कच्चा चावल जाता है, आटा जाता है, दालें जाती हैं, सोयाबीन की बड़ियाँ जाती हैं, काले चने जाते हैं, मैक्रोनी जाती है, क्योंकि वो 40 परिवार हैं कुष्ठ रोगों के, और एक परिवार में बहुत खर्चा आता है और हम पूरा महीने का दे के जाते हैं राशन। ठीक है, इसी तरह से हम ब्लाइंड स्कूल में भी देते हैं। तो दान निकालोगे तो आपका अच्छा होगा, दान नहीं निकालोगे तो ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष अकादमी संस्थान से हूँ, और आप जुड़े रहिए मुझसे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो 8126476099 पे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री फ़ोटो रीडिंग करानी हो तो सिर्फ एक मैसेज डाल दीजिए, फ़ोटो रीडिंग करानी है, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फ्री रीडिंग करा सकते हैं। और अगर आपको माँ कामाख्या का फ्री में लॉकेट चाहिए हो तो उसके लिए भी आपको मैसेज करना है। मार्च या अप्रैल में मैं कामाख्या जा रही हूँ, यदि कोई चलना चाहे तो व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।